35-36 हज़ार लोगों की टीम आपकी टूट कर ढह गई, खत्म हो गई, लेकिन आप कभी हार नहीं माने? कभी नहीं माने सर, क्योंकि मेरे साथ एक बंदा खड़ा था जिसका नाम है, मैंने बोला चंदन चटर्जी जी। उन्होंने फिर बोला कि तुम यदि 36,000 का नेटवर्क बना सकते थे उस समय में, जब तुम्हारे पास कुछ नॉलेज नहीं था, तुम तो मतलब हम बोले ना अभी सर कि मैं तो भैया हज़ारों लोगों की तलाश करते करते आज पहुंच आया हूं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया ज़िला में। इसी ज़िले में एक जगह है आद्रा जंक्शन। इसी जगह एक छोटा सा गांव, बिल्कुल सही कह रहा हूं, जिसका नाम है बेको। बेको की माटी में पला बढ़ा, जन्मा, पढ़ा लिखा एक ऐसा इंसान, जिस इंसान की कहानी लेकर आज आया हूं, उन्हीं की जुबानी। आपका नाम है मंटू कुमार दास। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक, बहुत कमज़ोर था और आपका जो जीवन रहा बड़ा संघर्षमय रहा। साइकिल से आपने नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी शुरू करी थी, साइकिल से टूटी फूटी जैसी भी तैसी, क्योंकि पिताजी साइकिल की रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं। आपने जो सफ़र शुरू करा था बड़ा दर्दनाक रहा, लेकिन आपने महज 1.5 साल के अंदर लगभग करोड़ों की प्रॉपर्टी आपने बना डाली। आसनसोल के सबसे प्राइम लोकेशन, बेस्ट लोकेशन पर लगभग 40 से 42 लाख का फ्लैट सर का है। मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा की टॉप मॉडल 14 से 14 लाख की लगभग कार है सर के पास। उसके साथ में बेको गांव में 23 से 24 लाख का मकान बन रहा है, जो अपने भाई को गिफ्ट करने वाले हैं। तो भैया आज ऐसी पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जिनका नाम मंटू कुमार दास है। सर, आप अपने बारे में अब थोड़ा सा बताएं, कैसी रही ये सफ़र आपकी और कैसा रहा ये आपका ये सफ़रनामा? सफ़र तो सर नेटवर्क मार्केटिंग का, मैं एक्चुअली जो मतलब हिंदी में बोल पाता हूँ, ये दान है नेटवर्क मार्केटिंग का। और यदि देखा जाए पूरा ज़िंदगी में इतना आसान नहीं था मेरा ज़िंदगी, बहुत ही एकदम कठिन ज़िंदगी मेरा गुजरा। एक छोटा सा एकदम पूरा मट्टी का घर था और मतलब बोलने में कभी कभी मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है कि इतना ख़राब सिचुएशन से आए। लक्ष्य मेरा एक ही था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। इसी दौरान मेरा 2 भाई हम लोग हैं और एक बहन है। तो मतलब शादी तो हो गया दीदी का, फिर मेरा बारी था और उसी समय मतलब एग्ज़ाम का टाइम था और एग्ज़ाम करते थे। जब भी मौका मिलता था, एक दिन गैप रहता था ना सर, मतलब एग्ज़ाम एक दिन होता था तो और एक दिन या फिर 2 दिन छुट्टी, तो उस 2 दिन का बीच में भी मैं मतलब डेली लेबर का भी काम किया। मजदूरी भी आपने करा? एकदम मतलब कभी कभी मजदूरी का काम, कभी ईंटा बहना पड़ता था, कभी बालू बहना पड़ता था। तो उस समय मेरे पास एक दिन हमको लगा, एक दिन हम लोग एक्चुअली एक बहुत बड़ा मकान हम लोग बना रहे थे, 3 छत वाला। तो वहाँ पर हम लोग जहाँ मजदूरी कर रहे थे, जहाँ पर मजदूरी कर रहे थे, वहीं पर हम लोग एक ऊपर में छत में जाके कहीं पर सुसु कर लेते थे, क्योंकि ऊपर से आना जाना एक जगह में। तो वहीं पर पानी जहाँ गिरता था, एक सेप्टिक टैंक में गिरता था, जहाँ टॉयलेट का हर कचरा वहीं पर जाता था। उसी टैंक में हम लोग को लास्ट एक दिन बोला कि इसको साफ़ करना है। जो मालिक है वो बोला कि इसको साफ़ करना है, इसको जब तक नहीं साफ़ करोगे तब तक घर नहीं तुम जाओगे। और इतना गंद था, इतना ख़राब सिचुएशन में हम उसको मतलब पूरा साफ़ किए, दोनों मतलब 2 लेबर मिलके। उस दिन मन में लगा कि ज़िंदगी बेकार है, इसी ज़िंदगी से हमको कुछ नया करना है। और इसी द्वारा मतलब वो साफ किए, फिर सुसाइड करने में भी गए क्योंकि ये ज़िंदगी मेरे लिए बेकार है। अच्छा, ठीक है, सुसाइड करने गए क्योंकि ये ज़िंदगी बेकार है, इस ज़िंदगी से बेहतर है तो मर जाना मतलब सही है। फिर एक मौका मिला, बारिश का समय था और एकदम हाफ पैंट पहन के, जैसे गांव देहात में रहता है, एकदम हाफ पैंट पहन के मैंने एक कॉन्सेप्ट को सुना और एक आदमी आया था जो मतलब भाला लेता है ना, मतलब पैर टूट जाता है। तो उन्होंने बस एक ही चीज़ समझाया कि इतना 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 सिर्फ जोड़ना है, बस हो जाएगा। तो ऐसे भी मतलब कॉलेज तो कर रहे थे उस समय, हमको लगा कि चलो भाई कर लेते हैं क्योंकि जुड़ना ही तो है। तो सर बहुत आदमी के पास गए, नेटवर्क मार्केटिंग का यदि हिस्ट्री बोले तो कम से कम 100-150 आदमी के पास गए, हर किसी ने ना बोला, हर कोई ना बोला, क्योंकि पर्सनैलिटी उतना डेवलप नहीं था। और आप लगातार जाते रहे? लगातार जाते रहे, नेगेटिव नहीं हुए सर, ठीक है, लगातार जाते रहे हर किसी के पास। बस धीरे 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 फिर मौका मिला और एक ऐसा शख्सियत के साथ मेरा मुलाकात हुआ जो आज
पूरा वेस्ट बंगाल का एकदम एक ही नाम से हर कोई जानता है और सुन के उसका रूह खड़ा हो जाता है। ठीक है, दूसरा यदि नेटवर्कर यदि उसका नाम सुन ले तो बोलेगा ठीक है सर चलो बाद में बात करते हैं। उसका नाम है नन अदर देन, एक ही आदमी जो वेस्ट बंगाल का भी लीड कर रहा है, उसका नाम है मिस्टर चंदन चटर्जी जी, जिन्होंने हमको इस मौका हमको दिया। और एक बात बताऊं सर, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में यदि देखा जाए तो मैं मतलब होता ना कि कोई भी चीज़ हो, मतलब कुछ भी, हर चीज़ का मतलब हमको डांट हमको बहुत मिलता था। अच्छा। बहुत डांट, मतलब इनडिसिप्लिन कोई है तो हम है, मतलब पूरा इंटायर टीम में चंदन चटर्जी सर का पूरा इंटायर टीम में यदि देखेंगे तो हम मतलब एकदम डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करते थे। उस समय में भी कम से कम 1.5 सालों में मैंने इस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने 1 करोड़ से ज़्यादा भी इनकम किया। और आज का डेट में कम से कम आसनसोल का एकदम टॉप मोस्ट जगह में सिस्टी नगर बोल के एक जगह है आसनसोल, जहाँ पर 45 लाख का फ्लैट भी है 3 BHK हमने लिए। फिर मम्मी और पापा को बोले कि आप लोग जाएंगे आसनसोल, तो मम्मी पापा एक्चुअली गांव में हैं, तो वो लोग बोला कि नहीं, उधर का माहौल हम लोग को अच्छा नहीं लगा, तो मम्मी पापा को लेके आए थे, तो बोला कि नहीं रह पाएंगे क्योंकि इधर रहेंगे तो मर जाएंगे, होता है ना, घुटन टाइप का होता है। घुटन टाइप का। तो मम्मी पापा बोला कि नहीं घुटन टाइप होगा, तो फिर अभी जस्ट मतलब पूरा कंप्लीट होने वाला है। कम से कम गांव में, मेरा बेको गांव में कम से कम 23 से 24 लाख का भी सर मतलब घर बना रहे हैं। सुन रहे हैं भैया, आप सुन रहे हैं ना क्या मैं बता रहा हूँ और क्या मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सफ़र सर ने साइकिल से शुरू करी थी और मजदूरी भी करना पड़ा था, क्योंकि परिवार के हालात ऐसे थे कि खुद की पढ़ाई और खुद की एजुकेशन और खुद की सारी चीज़ें करने के लिए खुद से काम करना पड़ा। जब सर को मौका मिला तब सर मजदूरी करे, ईटा गारा भी किए और बहुत सारा काम किए अपनी ज़िंदगी में। आज सर की ही ज़ुबानी सुन पा रहा हूँ कि आसनसोल के टॉप प्राइम लोकेशन पे लगभग 40 से 45 लाख का खुद का फ्लैट, उसके साथ हमने बताया आपको कि मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा जो लगभग 14 लाख की जिसकी कीमत है, उसके साथ में अभी गांव में सर का बेको गांव में 23 से 24 लाख का मकान बन रहा है, जहां पर मम्मी पापा और भाई रहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं ना कि माँ बाप जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो फैमिली रहती है, उनको खुला ही हमेशा पसंद रहता है। तो अभी देखिए सर कितना बड़ा काम कर रहे हैं, करोड़ों की तो इनकम आपने कमा ली 1.5 साल के अंदर। और लेकिन इसके पहले का सफ़र आपका बड़ा दर्दनाक रहा। बहुत दर्द, 35-36 हज़ार लोगों की टीम आपकी टूट कर ढह गई, ख़त्म हो गई, लेकिन आप कभी हार नहीं माने। कभी नहीं माने सर, क्योंकि मेरे साथ एक बंदा खड़ा था जिसका नाम है, मैंने बोला चंदन चटर्जी जी, उन्होंने फिर बोला कि तुम यदि 36,000 का नेटवर्क बना सकते थे उस समय में, जब तुम्हारे पास कुछ नॉलेज नहीं था, तुम तो मतलब हम बोले ना अभी सर कि मैं इनडिसिप्लिन होकर 36,000 का यदि नेटवर्क बना सकता था उस समय में, तो फिर से जीरो से स्टार्ट किया। क्योंकि अभी तो मतलब मेन तो नेटवर्क मार्केटिंग में होता है तो कि लिस्ट भी तो बहुत है सर, कहीं ना कहीं से आ ही जा रहा है और हर किसी का। अच्छा, इसके पहले आप आर्मी में भी बड़े इंटरेस्टेड थे, तो 2-3 बारी आप गए और 2-4-10 नंबर से आगे पीछे होता रहा। क्या मेरे ख्याल से लगता है ज़िंदगी में आपको कुछ और बड़ा कराना चाहता था कुदरत, शायद इसी वजह से आप वहाँ नहीं सेलेक्ट हो पाए। मैं सर उसके बारे में भी थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि 2014-15 था और आप लोग को पता होगा कि पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में पूरा वेस्ट बंगाल का एक ही जगह है जिसमें उतना सिलेक्टेड नहीं, मतलब बुलाता नहीं था। पुरुलिया में आदमी को नहीं बुलाता था, मतलब एकदम छोटा सा, मतलब उतना केयरलेस होता है ना, मतलब कुछ चीज़ें जो बेकार है ये सब। पुरुलिया का उस समय 2014 और 15 के बात बता रहा हूँ सर। और हम बैरकपुर बोल के एक जगह है, कोलकाता बैरकपुर है, और वहाँ पर हम गए। इतना मेहनती, मतलब पूरा मेहनत करते थे, पूरा सुबह से एकदम पूरा, मतलब इंडियन आर्मी हमको करना ही है या फिर BSF, क्योंकि फैमिली का हालत उतना अच्छा नहीं था कि कोई भी जॉब यदि मिल जाए तो बढ़िया है जी। तो उस समय हमको मौका मिला और जब मार्ट राउंड हम किए तो 14 नंबर में घुसे। दुर्भाग्यवशत कि मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ही लिया, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया। हमने पैर पकड़ा कि सर एक बार मौका हमको दीजिए, क्योंकि हाइट वेट मतलब एकदम पूरा सब पूरा फिट थे, तो नहीं मिला। फिर अगला साल फिर हमने पूरा मेहनत किया, कड़ी मेहनत किया पूरा। फिर अगला बार जब गए फिर मतलब चांस नहीं हुआ, 13 नंबर में फिर घुसे, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को लिया। ठीक है, उस समय रिटर्न आया और फिर डेडिकेट हुए कि करना क्या है,
ठीक है। उसी दौरान मतलब पूरा ट्रेनिंग मीटिंग आना जाना तो रहता ही था। मैं ट्रेनिंग कभी मिस नहीं किया सर अभी तक का। क्या बात है। ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यदि ट्रेनिंग यदि नहीं कोई नहीं लेगा तो सर उतना बड़ा मुकाम नहीं पाएगा। क्योंकि हम लोग एकदम गांव से बिलोंग किया हुआ लड़का आज का डेट में यदि मतलब एक अच्छा जगह में घर उर बना पाए तो इसका एक ही कारण जाता हुआ है ट्रेनिंग, डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का जो ट्रेनिंग और गुरुजनों का जो मतलब बातचीत जो सिखाया गया उसी पे एकदम पूरा मतलब 100 नहीं 100% हम लोग उसको ही फॉलो किए और एकदम आज का डेट में इस लेवल तक है सर। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे भाई कोविड के पहले बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, कोविड ने उनके बिजनेस को ख़राब किया, टीमें टूट कर ढह गई, आज वो वहीं घर पे पड़े हैं या तो फिर कोई नौकरी करना शुरू कर दिए। 36,000 लोगों की टीम आपकी थी, जी सर। पूरी टूट कर बिखर गई। कोविड ने ज़िंदगी में चकाचौंध फिर से मचा दिया, लेकिन आप फिर से उठकर खड़े हो गए और 1.5 साल के अंदर आप करोड़ों की इनकम जनरेट कर लिए। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके इस कहानी से और आपके इस स्टोरी से प्रेरित होंगे। जी सर, मेरा एक ही चीज़ है, क्योंकि 36,000 का नेटवर्क हम लोग बनाए थे। जब बनाए थे तो इतना बड़ा जब इंडस्ट्री बनाए थे तो फिर हो जाएगा, इसी मकसद पे ही हम लोग किए। और लॉकडाउन के बाद हम लोग को कुछ नहीं मिला, अंधकार दिख रहा था कि क्या होगा। सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारा नेटवर्कर का अच्छा नेटवर्क का जिसका मतलब मंथली किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 6 लाख आ रहा था, उसका भी मतलब डाउनफॉल हुआ। और हम लोगों ने एक ही चीज़ देखे कि यदि करना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यदि एक बार छोड़ दे तो जो बदनामी मिला था एक बार, क्योंकि 100-150 आदमी के पास गए थे, हर कोई बोला था अच्छा तुम जगुआर लोगे, औकात है तुम्हारा, अभी भांगा साइकिल मतलब एकदम टूटा फूटा साइकिल से तुम स्टार्ट किया, तुम कैसे जगुआर ले सकते हो। मैं और एक चीज़ बता सकता हूँ सर, 2024 का कम से कम मार्च या फिर अप्रैल तक मैं अपना इस जिस इंडस्ट्री में अभी हूँ उस इंडस्ट्री में कम से कम एक लग्जरियस कार जो रेंज रोवर मेरा ड्रीम कार है। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त, एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपने 1.5 साल के अंदर करोड़ों की इनकम जनरेट करी है, 45-50 लाख का फ्लैट लिया है, 22-23 लाख का मकान बना रहे हैं, 14-15 लाख की कार अभी आप वर्तमान में मेंटेन कर रहे हैं, मैं आपसे जान सकता हूं आपकी एज क्या होगी, इफ़ यू डोंट माइंड? 29। मात्र 29 साल की सर की उम्र है और 29 साल की उम्र में आज करोड़ों का अंपायर खड़ा कर लिया, ये छोटी बात नहीं है। नौकरी से कभी पॉसिबल हो पाता क्या? चलिए आप फौज में हो जाते या किसी और दुनिया के बड़े नौकरी में चले जाते, क्या आप ये करोड़ों का जो आप आज ये आशियाना बना पा रहे हैं, हो पाता क्या ये? कभी नहीं होता सर। अभी तक जो हम लोग जो ट्रिप अभी तक किए हैं, अभी मतलब मेरा जो गांव में है सर, अभी तक ये कॉर्डेलिया क्रूज़ जो प्रीमियम क्रूज़ है, क्या बात, अभी तक कोई नहीं जा पाया सर। ये दावे के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि छोटा सा गांव, एकदम छोटा सा, ठीक है। उस गांव से एकदम मतलब कोई जानता नहीं था। आज का डेट में यदि एक नाम यदि बोले तो हर कोई जानता है सर। ये पहचान इस इंडस्ट्री में है, ये डायरेक्ट सेलिंग का है, ठीक है। अच्छा, एक पर्सनल सवाल मेरा आपसे रहेगा, आपकी पर्सनालिटी बहुत माशाल्लाह बहुत उम्दा है, नज़र किसी की न लगे, क्या आप हर्षवर्धन जैन जी से प्रेरित हैं? सर पहले तो मैं मतलब मेरा एक शौक़ था कि इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब मेरा 1 लाख से ऊपर जाएगा, मैं मतलब मेरा टीम से बता रहा था कि तब हम बाल नहीं रखेंगे। अच्छा, ठीक है। और उसी दौरान मैं अभी तक बाल नहीं रखता हूँ सर। अरे वाह, हर 1-2 दिन या फिर 2 दिन 3 दिन के बाद हम मतलब इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं। लेकिन ठीक है। बहुत बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, मैं तो कहूँगा ऊपर सर पे बाल आए ही ना, इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है। और आज भैया देख रहे हैं किनसे मेरी बातचीत हो रही है, मंटू कुमार दास सर का नाम है, और सर ने अपना जो सफ़र शुरू किया था वो साइकिल से शुरू किया था। मतलब आप समझिए कि आज तो लोगों के पास बाइक है, आज तो लोगों के पास चरपहिया है, घर का बैकग्राउंड अच्छा है, तब भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझ पा रहे हैं। ये भैया ऐसी परिस्थिति से बिलोंग करते थे जहां इनको मजदूरी करना पड़ा। पिताजी साइकिल की दुकान चलाते थे, रिपेयरिंग का काम करते थे, वहां से उठ कर के एक ऐसा इंसान आज लाखों करोड़ों में खेल रहा, कितनी बड़ी बात है। मैं यही तो पूरे हिंदुस्तान को दिखाना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग की एक पॉजिटिव वेव अब पूरे हिंदुस्तान में छा रही है। वक्त है आप समझ जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे। अभी बहुत सारे लोग सो रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को समझना नहीं चाहते हैं, आप आगाह करना चाहेंगे उनको? मैं सर आगाह करना चाहूँगा एक ही चीज़, क्योंकि आने वाला दिन चाहे बाय होप या फिर बाय कोप, यदि अभी आ गए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो
मतलब फोर्स होता है ना कि आपको एकदम मतलब आना ही पड़ेगा, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पे। मतलब आना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ का जैसे मतलब बढ़ रहा है, हर चीज़ का 5-10 हज़ार का तो नौकरी में संसार नहीं चलेगा, नहीं सर, चलेगा। एकदम नहीं होगा। ठीक है, यदि फ़ोन भी टूट गया तो 10,000 12,000 का तो अभी मतलब अच्छा वाला भी यदि फ़ोन लेंगे तो वो तो मतलब कम से कम 10,000 चला कम ही से कम जाएगा। यदि 10,000 का यदि फ़ोन रहेगा, है ना, तो 10,000 कमा के सर आप 10,000 का फ़ोन नहीं ले सकते हैं। यदि लेंगे तो EMI, और EMI का तो हम लोग ने झेले हैं बहुत जी, सारा चीज़ें, बिल्कुल। है ना। तो मैं एक ही चीज़ मतलब युवक को बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए, जैसे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ 17 से 18 साल जब मेरा था उस समय, और 26 से 27 उम्र में मेरा जब 26 से 27 था उस समय में इस इंडस्ट्री में कम से कम करोड़पति हुआ। तो इसका दान जाता है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जो कहीं नहीं है, कहीं नहीं, कोई इंडस्ट्री में या फिर कोई जॉब से आपको ये फुलफिल नहीं होगा एक लग्जरियस लाइफ का। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो आज मेरी मुलाकात और बातचीत एक ऐसी पर्सनालिटी से हुई। सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाएं, कॉल करें और बातचीत करें। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं, तो बिना सोचे समझे अभी कॉल करें, बातचीत करें और बिज़नेस को ज्वाइन करें। अगर अपनी ज़िंदगी बदलें तो अपने साथ कईयों की ज़िंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। पूरे हिंदुस्तान में सर का नेटवर्क है, आप पूरे भारत देश के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, जाएंगे सर, आपको अपने बिजनेस में एसोसिएट कराएंगे और आपकी ज़िंदगी परिवर्तित करेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, इस आपका इतना बड़ा यूट्यूब चैनल में हमको मौका मिला। थैंक यू वेरी मच ठीक सर, है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच।